चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप ही से पहला सवाल है। 80-20 80-20 करते रहे आप हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए। आज स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री योगी सरकार और मौर्य समाज के बड़े नेता ने आपको सीधा ललकारा है, कहा है अब तो 85 वर्सेस 15 होगा। कैसे इसका काट खोजिए? देखिए अंजना जी, आपने बहुत अच्छा पूछा था 80 बनाम 20। समाजवादी पार्टी के नेता पूछना चाहता हूं, जरा वो एक्सप्लेन करेंगे कि 15 बनाम 85 क्या है। काहे बात का फरसा लहराए थे? 15 बनाम 85 की संख्या जरा बता दें और उसके उपरांत तो फिर तय होगा। दूसरी बात, आज मकर संक्रांति का पर्व है और आज की मैं एक विषय बता देना चाहता हूं। यह पर्व सिर्फ कोई ऐसा नहीं कि एक हमारा धार्मिक पर्व है। आज के दिन सूर्य उत्तरायण होता है। उत्तरायण इसलिए होता है कि धरती सीधी नहीं है, वो 23.5 डिग्री पे टिल्ट है, जिसको एक्चुअल टिल्ट कहते हैं। इसलिए हाफ टाइम सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न में जाता है। यह साइंस को अब पता चला है। हमारे यहाँ पितामह भीष्म महाभारत काल में इंतजार किए थे कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होगा और इसी जनवरी के महीने में जाता है। तो भारत की महान ज्ञान परंपरा और वैज्ञानिकता का भी ये पर्व है। मगर अफसोस की बात यह है कि जिन्होंने हमेशा इस चीज से काटे रखा है हमको और भारतीय समाज को जात में बांटे रखा है, किसी जमाने में रजवाड़ों में बांटे रखा, बाद में बिरादरी में बांटे रखा, ताकि इस प्रकार की गुलामी की मानसिकता हमारे ऊपर हावी रहे और हम कभी उत्तरायण का वास्तविक सूर्य देखने ही ना पाए। वही शक्तियां आज भी कर रही हैं। परंतु आप आश्वस्त रहिए कि हम भारतीय समाज की चेतना जग चुकी है। अब कोई 20 बोल ले, 80 बोल ले, 15 बोल ले, 85 बोल ले, सबको ये पता है। और 20-80 पे एक बात और भी कह देना चाहता हूं। एक सवाल है सर, एक सवाल है, एक सवाल है। धर्म के आधार पर बांटना सही और जाति की बात हो तो गलत। और ऐसा नहीं कि आपको कोई जाति से परहेज है। स्वामी प्रसाद मौर्य हो या अन्य नेता हो, ये सब बीएसपी टू एसपी जा रहे हैं वाया बीजेपी। तो आप सारे खेल खेले और दूसरे पर कहे कि ये देखो तो जाति जाति खेल रहे हैं। मुहर लगेगी जाति पर अगर ये होता है तो ये। और उत्तर प्रदेश में आप, एक सेकंड सर, धर्म के आधार पर बांटना सही और जाति पर बांटना गलत, इसका क्या तर्क है सर? अंजना जी, आपने जो बोला मैं आप ही के वाक से, धर्म कभी नहीं बांटता है, क्योंकि भारत की संसद के लोकसभा के स्पीकर के पीछे लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। भारत के संसद के, सुनिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे लिखा है या तो धर्मस्थ ततो जय। मजहब बांटता है, रिलीजन बांटता है, धर्म नहीं बांटता। इसलिए 80% धर्म के साथ है। धर्म सिर्फ सदाचार की व्याख्या करता है और जो धर्म की परिभाषा है वो क्या है, जिसमें बहुत साफ साफ कहा गया है कि किसी प्रकार का कोई ऐसी चीज नहीं है कि अमुक चीज को मानना, अमुक देवता को मानना, ये मानना, वो मानना, कुछ भी नहीं है। धरती सवा दमोष्टेयम शौचेन्द्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो अष्टम धर्म लक्षण। धर्म कोई बांटता है, नेता धर्म का इस्तेमाल करते हैं। धर्म नहीं बांटता, मजहब कहता है। मेरी बात, अरे धर्म नहीं बांटता है, नेता बांटता है जी। नहीं, अरे 80-20 जब कह रहे थे तो क्या कह रहे थे सर? अरे 80-20 का क्या मतलब था सुधांशु जी? 80-20 क्या कर रहा था? अंजना जी बता रहा हूं, 80-20 का बहुत व्यापक मतलब है। मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं। हम बचपन में हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं सुने थे, सिया सुन्नी दंगा सुने थे। सियाओं का मदे साहबा का जुलूस निकालना बंद कर दिया गया मुहर्रम में, सिर्फ सुन्नियों का निकलता था। जब कल्याण सिंह की सरकार आई तो दोनों का निकलना शुरू हुआ। तो सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सौहार्द सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नहीं, मुसलमानों के अंदर भी हमने कायम किया। क्या कोई ये भी कहेगा कि हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाते? ये सिया सुन्नी दंगा भी हम ही कराते थे, वो भी अंग्रेजों के जमाने से हम ही करा रहे थे। तो 20 वो भी तो है। 80-20 पूछ रही हूँ, आप मुझे शिया सुन्नी समझा रहे हैं। अरे सुनिए, अब पूरी और बात सुनिए ना, 80-20 और सुनिए ना। ये जो माइनॉरिटी है इसमें 20% तो वो भी तो है, जो बुद्ध है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, पारसी है, यहूदी है, उस 20 की कोई चिंता नहीं। ह्यूमंगस मेजॉरिटी अमंग द माइनॉरिटी, वही माइनॉरिटी है। गजब है भाई। तो 80-20 बहुत कुछ है। 80-20 की बात बहुत सोच समझ के कही है योगी जी ने। और एक और सेंटेंस बोल दो, बहुत दुनिया के बड़े बड़े जो थिंक टैंक्स हैं, आप गैब्रियल ब्रिगेड का जाकर यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में जो डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की, उसके हिसाब से मिनिमम 15 और मैक्सिमम 25% मुस्लिम्स में कट्टरवादी तत्व है, बाकी शांति से रहना चाहते हैं। यानी एवरेज आया 20, तो 80% शांति से रहना चाहते हैं, 20% एजेंडा ड्राइव करना चाहते हैं। तो 80-20 का मतलब यह है कि एजेंडा ड्राइव करने वाले आगे रहेंगे या जो शांति से रहना चाहते हैं, विकास के साथ चलना चाहते हैं, वो आगे रहेंगे। आप भी बड़ा भोला समझते हैं सर लोगों को।
बहुत ही भोला समझते लगता है, लोग समझ ही नहीं पाएंगे। एक से एक व्याख्या। दुनिया की सारी एजेंसीज का एस्टिमेट ये है। अरे भोला नहीं, अब लोगों को भोला समझना आसान नहीं है अंजना जी, यही तो। मैंने एक भी तथ्य गलत बोला हो तो मैं चुनौती से बोलता हूं।